नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। आज की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली में चल रहे चुनावी माहौल के बारे में है। दरअसल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद दिल्ली में सियासी सरगर्मी भी जोरों पर है। सभी सियासी पार्टियां जनता को अपना बनाने के लिए चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से लग गई हैं। वहीं नेताओं का आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है। अपने शब्दों पर बिना कोई लगाम लगाए बेझिझक दूसरे नेताओं के खिलाफ जमकर हमला बोला जा रहा है। इसी क्रम में अब यमुना में अमोनिया को लेकर भी सियासत काफी तेज हो गई है। दरअसल यमुना में जहरीला पानी आने वाले सभी आरोपों का जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल आज खुद ही चुनाव आयोग जाएंगे। आपको बता दें कि उनके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी चुनाव आयोग को जाएंगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। दरअसल बीते गुरुवार को अरविंद केजरीवाल यमुना के जहरीले पानी को लेकर लगाए गए आरोपों के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर खूब बरसे। उन्होंने राजीव कुमार पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया था। इसके साथ ही केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली थी। केजरीवाल ने तो यहां तक कह डाला कि राजीव कुमार सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपने लिए कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए ही वह भारतीय जनता पार्टी के हित में राजनीति कर रहे हैं ताकि रिटायरमेंट के पश्चात उन्हें कोई लाभ मिल सके। इसी क्रम में केजरीवाल के द्वारा यह भी कहा गया था कि हमारे पास कुल 20 बोतलों में यमुना का पानी है। यह सभी बोतलें हमने गृह मंत्री अमित शाह समेत हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी तथा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के लिए ही मंगवाई हैं। वहीं कुछ बोतल मैं चुनाव आयुक्त को भी सौंप दूंगा, वह इस पानी को पीकर दिखाएं। अगर तीनों चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पानी को पीकर दिखा देंगे तो हम यह मान जाएंगे कि हाँ, हमसे गलती हुई है। केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझे यह भी पता है कि मेरे इस बयान के पश्चात मुझे 2 दिन में ही जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। हालांकि केजरीवाल सिर्फ यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि मैं राजीव कुमार से यह कहना चाहता हूं कि इतिहास कभी भी उनको माफ नहीं करेगा। चुनाव आयोग को उन्होंने जितना बर्बाद किया है उतना शायद ही किसी ने कभी किया होगा। चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह की भाषा लिखी गई है वह आयोग की भाषा बिल्कुल नहीं लगती। राजधानी दिल्ली के अंदर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। पार्टियों के द्वारा चादरें बांटी जा रही हैं। दिल्ली की जनता के द्वारा इस तरह का चुनाव कभी भी नहीं देखा गया, लेकिन मैं दिल्ली के लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूं। जिसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा नाराजगी जताते हुए केजरीवाल के इन आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसका जवाब देने के लिए ही केजरीवाल आज चुनाव आयोग जाएंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल ने दावा किया है कि उन्होंने अमोनिया युक्त पानी की यह बोतलें गृह मंत्री अमित शाह तथा लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के घर भी भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि यह अब चारों नेता सार्वजनिक तौर पर यह पानी पीकर दिखाएं। भाजपा यमुना के पानी में मिलावट करके इसे जहर बना रही है। सैनी पल्ला जाकर यमुना का एक घूंट पानी तक नहीं पी सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को वह यही पानी पिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी ने कई बार उन्हें फोन करके इस जहरीले पानी को दिल्ली में नहीं भेजने के लिए कहा है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं किया। इसी क्रम में कांग्रेस नेता इमरान मसूद के द्वारा भी यह कहा गया है कि यमुना के पानी के साथ जो खेल चल रहा है वह सबको दिखाई दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जिस प्रकार आचमन करके दिखा रहे हैं वह बिल्कुल झूठ है, क्योंकि वह हिमाचल बॉर्डर पर खड़े होकर यह आचमन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप यमुनानगर का पानी तो दिखा रहे हैं, लेकिन आप सोनीपत का पानी दिखाइए, तभी स्वच्छता का पता चल सकेगा कि आपने कुछ किया है अथवा नहीं। जब पानी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा तथा फिर दिल्ली आता है तब तक वह पानी इतना अधिक गंदा हो जाता है कि उसमें डुबकी लगाना नामुमकिन हो जाता है। फिलहाल यमुना को लेकर चल रहे इस सियासी खेल पर हर कोई अपनी रोटियां सेकना चाहता है, लेकिन अब देखना यह काफी दिलचस्प होगा कि आखिर इस मुद्दे को दिल्ली की जनता ने कितनी गंभीरता से लिया है और वह अपना जवाब चुनाव में किस प्रकार देती है। फिलहाल जाते जाते आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को चुनाव का परिणाम भी जनता के सामने आ जाएगा। अब मैं प्रशांत आपसे विदा लेता हूं। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल एनसीआर पत्रिका पर। धन्यवाद।